जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। मेरे हिसाब से बाकी लोग धर्म की राजनीति करते हैं, मोदी जी केवल विकास की राजनीति करते हैं। ये पंजाब चुनाव के पहले ही दारू क्यों फ्री हुई थी? पहले करवाए थे या बाद में करवाए थे? हम लोग से इंडिया से डर रहे हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं इंडिया से आते हैं, सलूट होता है। ये साइकोलॉजी है कि अगर कोई हिंदू की बात करे ये मोदी भक्त है। जो मान लो मैडम बिजली पानी दे रहे हैं वो तो बोझ पड़ रहा है ना आम आदमी के ऊपर। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जनता का पैसा, जनता जो टैक्स दे रही है उससे मैं अगर जनता को फ्री बिजली फ्री पानी दे सकता हूँ। वो तो मैम सारा हमारे पे श्रीलंका एग्जाम्पल है उसका। फ्री चीजें नहीं सोल्यूशन होती दोस्त मेरे। अगर देखो मैं अगर पानी यूज कर रहा हूँ ना, साइकोलॉजिकल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। पानी का बिल भरना है ना, खुद ही पापा चलाएंगे और मैं बंद कर दो बिजली। अब चले जाओ मुंडका चले जाओ, घर किराए पे चढ़ा रखे हैं, 20 मीटर लगवा रखे घर में, उनका किराया खा रहे हैं और 15-20 मीटर की बिजली जा रही है। फायदा हो रहा है उन मकान मालिकों को, मोटे आसामी को, जो 20 बिल लगा के और 2000 बिजली यूनिट फ्री ले रहे हैं और किराएदार किराया खा रहे हैं। पैसा किसका जा रहा है? टैक्स पेयर का, हमारा। उस पैसे से और भी बहुत काम हो सकते थे। दूसरी बात, ये पंजाब चुनाव के पहले ही दारू क्यों फ्री हुई थी? पहले करवाए थे या बाद में करवाए थे? जब आपको पैसा भरना था वहाँ पे। फिर दूसरी बात, बहुत तगड़ी असफल हुई है, ठीक है। वहाँ पे आप गए हैं ना पंजाब सरकार के में, पहले में देखिए और आज के में देखिए मैम। आज जो वो कट्टरपंथी लोग हैं ना, जो पंजाब को अलग करना चाहते हैं, वो उस लेवल पे आ चुके हैं ना बाहर। उस लेवल पे पहले छुपे हुए थे, मगर अब जब आम आदमी पार्टी वहाँ पे पहुंची है, ऐसे बाहर निकल के आए ना, आए दिन देखे पंजाब अलग चाहिए। बात आप यहाँ जोड़ रहे हो। अंकल जी आपसे भी जानना चाहेंगे, इन सब का कहना है कि 2024 में मोदी सरकार दोबारा आ सकते हैं और मोदी भी अगर चेहरा नहीं रहते तो योगी को चुनेंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, मोदी जी आएंगे, 101% मोदी जी आएंगे। नहीं मोदी जी हैं मैडम, कैसे नहीं आएंगे मोदी जी? मोदी जी बताओ मैम, जो मोदी जी ने काम किए हैं ना वो किसी सरकार ने नहीं किए जी, ठीक है जी। ये मोदी जी ने बहुत तरक्की करा दी है जब से जब बीजेपी आई है। कांग्रेस में कोई अच्छा इंसान बताइए। डर रहे हैं हम लोग से, इंडिया से डर रहे हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं इंडिया से आते हैं, सलूट होता है। पहले हमारा सलूट नहीं होता था। आदमी हूँ, ठीक है, मैं बाहर का आदमी हूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देता है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, ठीक है, और यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मेरा आना जाना होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो आप लोग समझते हो ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसका कोई मतलब नहीं बनता। देखो, आप मेरे लिए यहाँ पे एक मुसलमान भाई होगा, एक सिख होगा, एक हिंदू होगा, मेरे लिए वो इंडियन है। मेरे लिए वो हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, मुसलमान है। मेरे पहले इंडियन है, इंडियन के बाद फिर पूछूंगा धर्म क्या है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर देश को बनाना है, ये धर्म की राजनीति छोड़ना होगा सबको। जिस दिन आपने धर्म के नाम पे वोट दिया और आपने किसी को इसलिए चुना क्योंकि वो धर्म को लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो समझ लो कि फिर ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। हमने बनाया इस्लामिक स्टेट, ठीक है, अभी तालिबान है, क्या हाथ में आया? अगर बात यह है कि कोई देश अपने किसी धर्म के बेस पे बने तो वो तरक्की करेगा, वो नाम जमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल है नहीं। ये सोचना जिस दिन आप लोग छोड़ोगे ना उस दिन ये देश बनेगा। जब तक आप लोग ये कहेंगे नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी बात की, और मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। एक्चुअली सर दिक्कत पता क्या है, उज्ज्वला योजना चली तो पूछा नहीं गया कि आप आयसा हो या फिर आप फोनम हो, सबको दी गई। जो आवास योजना चली पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। दिक्कत आज के टाइम में पता क्या होगा, ये विपक्षी जो है ना इतने कमज़ोर है, इतने इनके नैरो वो है, इनका प्रचार का एजेंडा ही पता क्या करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं यार हिंदुओं के लिए अच्छा हो रहा है, हिंदुओं के लिए अच्छा हो रहा है, तो 3 बात मुझे हिंदू बोल के, चौथी पता क्या बोलेंगे, मोदी भक्त है। ये फ़ायदा होता है उस गवर्नमेंट को, ये उल्टा उनका ऐड करते हैं। ये साइकोलॉजी है कि अगर कोई हिंदू की बात करे ये मोदी भक्त है। ये इतना इन्होंने कर दिया है। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर आप बात लॉजिक की करें, देखो, अगर कोई भी इंसान ये क्लेम करेगा ना कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, ये गलत है नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब आपको कोई कहेगा कि उस पॉलिटिशियन ने ये काम अच्छा किया तो आप बोलोगे, आप भी सपोर्ट करोगे, तो बुराई भी बोलो। जब आप उसका नेगेटिव नहीं बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, तो जाहिर सी बात है सब बोलेंगे कि तो इसको ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं ना, क्या आंख बंद करके किसी को फॉलो करना। अब वही जो अंधभक्त की बात कर रहे हैं कि जो बाकी लोग विपक्षी अंधभक्त बोलते हैं। बाहर के देश में क्या होता है, हाँ, आपके चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब हम लोग क्या सोचते हैं, धर्म के नाम पे ना, छोटा माइंडसेट है हम लोगों का, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। बाहर के देश क्या करते हैं, यूएस ने बोला कि हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे ओसामा के लिए, तब उसको वोट मिला। उनका एम इतना बड़ा है, हम इतने छोटे हैं ना कि हम आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं।
पर अंदर 15% मुसलमान है तो चलो उनके नाम पे राजनीति करो, हिंदू के नाम पे करो। ऐसे में देश नहीं बनेगा भैया। जो भी पॉलिटिशियन है तो आपने जितना देखा है, हम आपसे जान लेते हैं। आपने बोला कि आपको यहाँ की राजनीति की काफी समझ है, तो लीडर्स भी आपने देखे होंगे, उनके काम भी आपने देख लिए होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा लीडर है जी, कौन सा लीडर आपको? ऐसा नहीं है कि कोई लीडर परफेक्ट हो, हर किसी में अच्छाई बुराई होता है, ठीक है। अब मोदी जी ने जो एक इमेज बनाया ना बाहर के देशों में, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाया उन्होंने, ये सही हुआ, ठीक है। पर अंदर जो कुछ चीज़ें गलत हो गई है वो भी मानना चाहिए ना, तो इसमें कोई शक नहीं है। उनके बहुत अच्छे काम भी है, हो सकता है बहुत ऐसे गलत काम भी हो। गलत क्या हुआ है? मुझे डिटेल में पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैं तो बाहर का आदमी हूँ, ठीक है। नहीं वो गलत मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो तो आपको लगता है अंकल जी की जो कमियों की बात कर रहे हैं कि हाँ बाहर बेशक इमेज सुधरी है, अंदर कोई ना कोई कमियां रही होंगी, उन कमियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव जितना नजदीक आता है वो मुद्दे ज्यादा उठते हैं। नहीं, अंदर जो है ना बीजेपी पे या मोदी पे ये आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। मेरे हिसाब से बाकी लोग धर्म की राजनीति करते हैं, मोदी जी केवल विकास की राजनीति करते हैं। अभी आप देखिए ना, केजरीवाल जी नोट पे लक्ष्मी गणेश छपवा रहे थे। अभी आप देखिए राहुल गांधी जनेऊ पहन के कहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अभी आप देखिए महबूबा मुफ्ती जो है जलाभिषेक कर रही हैं शंकर जी का। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? मोदी जी नहीं करते ऐसा ना। तो विकास कितना हुआ है इन 8 सालों की हम बात कर लेते हैं, कितना विकास कर पाए? ये जनता बता रही है आपके सामने, आप सबसे क्वेश्चन कर रहे हो। काफ़ी डेवलपमेंट किया है, हमारी सेना मजबूत हुई है। बाकी हर जगह जो है देश जो है विकास में न होता तो इनको बाहर कर देते। तो विपक्ष का एक ये कहा जाता है, जब एक लोकतंत्र हो देश में तो विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन जब से मोदी आए हैं कहीं ना कहीं हमको लगता है ना कि विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। ये बात मैं मानता हूँ, लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष रहना जरूरी है। ये हम लोग जो है इस बेवकूफ़ी में शामिल हैं, जिससे कि विपक्ष नहीं हो पा रहा है। अब विपक्ष होगा कहाँ से? खींचातान मची है। छोटे छोटे दुकानदार सोच रहे हैं मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, इसलिए यहाँ जो है विपक्ष नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती नहीं, बहुत बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। तो विपक्ष को आप मौका देना नहीं चाहेंगे एक बार कि राहुल गांधी को देख लीजिए, अरविंद? विपक्ष पहले विपक्ष वाला काम तो करे, सब प्रधानमंत्री बनना। 70 साल से मौका ही तो दिया है, और बताओ नहीं देंगे हम तो, नहीं देंगे। मोदी जी को ही मौका मोदी जी को ही मिलेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, जय श्री राम। मतलब 2024 में अपने ही देश के बंदे को क्यों ना इंडिया में मौका दिए, बाहर के विदेशों को क्यों दिया जाए? जो मान लो राहुल गांधी बाहर के हैं, अरविंद केजरीवाल तो देश के हैं जी, ठीक है जी। अब मान लो सारी लड़ाई पैसे पे है। मान लो देखो जी, हमारे देश में जितना बजट आता है, ग्रांट आती है, वो देखो हर कोई बंदा चाहता है कि इन पैसों का सही उपयोग किया जाए। दरअसल होता नहीं है। जितनी ग्रांट आती है और उस पैसों का सही उपयोग नहीं होता है यहाँ पर अपने देश में। तो जी मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हर केंद्र में तो बीजेपी है। होता है मैम, बिल्कुल होता है जी। ऐसी कौन सी सरकार है? देखो कांग्रेस आ जाए तो वो भ्रष्टाचार करती है, बीजेपी आ जाए तो वो करती है, लेकिन कुछ तरक्की भी करती है। अगर मोदी सरकार आई है ना तो कम से कम तरक्की तो हुई है देश की जी। क्या तरक्की, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हमारे देश में मैम देखो जी, कई रोड्स, जीटी रोड, हाईवे कितने नेशनल बन गया है। कांग्रेस की सरकार में तब थे नहीं ये, तो अब ये चाहते हैं कि मोदी ही सरकार आए जी।